हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे दुनिया में किस तरीके से ज्ञात करा जाता है समय। कैसे फाइंड करते हैं कि किसी एक देश पर रात है और जबकि दूसरे देश पर सुबह। ये कैसे होता है, क्या होता है इसके बीच का कंसेप्ट, आज जानने के प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लॉन्गिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। तो अर्थ में वर्टिकल खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये ऐसी रेखाएं नहीं है जो हमको दिखाई देंगी, ये हमको दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं 0 डिग्री से खींची गई जो रेखाएं हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, देशांतर रेखाएं या लॉन्गिट्यूड लाइंस। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 0 डिग्री में जो भी देश आएंगे इस लाइन में, वहां पर सेम लाइन पर सेम टाइम होगा। मतलब इन सभी जगह पर क्या टाइम होगा? अगर मान लीजिए 12 बज रहा होगा तो ये 12 यहां भी बजेगा, यहां भी बजेगा, यहां भी, मतलब इन जगहों पर जो भी कंट्रीज होंगी सब जगह 12 बजेगा। मतलब ये 0 डिग्री हमारी लाइन है पूरी, ये जिन जिन देशों से गुजरेगी वहां पर क्या टाइम होगा? सेम टाइम होगा। खास बात, इस 0 डिग्री के दाहिने जाने पर, मतलब इस 0 डिग्री के राइट जाने पर टाइम को जोड़ा जाता है, जब इस 0 डिग्री के बाएं यानी लेफ्ट जाने पर टाइम को घटाया जाता है। मान लीजिए इस 0 डिग्री में दोपहर का 12 बजा है, तो इधर अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ 1 बज जाएगा, यहाँ 2 बज जाएगा, यहाँ 3 बज जाएगा, इस तरह बजेगा। जबकि पीछे आएंगे तो यहाँ पर 11 बजेगा, 10 बजेगा, 9 बजेगा। मतलब पीछे जाने पर टाइम क्या होगा? टाइम कम होता जाएगा। मतलब ठीक। अब हम अर्थ के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं, मतलब अपनी दुनिया के हिसाब से किस तरीके से 0 डिग्री देशांतर में जो देश पड़ते हैं वो है यूके, फ्रांस, स्पेन, और स्पेन के बाद यहाँ अल्जीरिया, मॉरिटन। यहाँ से ये लाइन मतलब लगभग ऑलमोस्ट गुजरी हुई है। तो इस लाइन पे जो देश पड़ते हैं जितने, इन देशों में सेम टाइम होता है। ठीक है। ये 0 डिग्री देश में, जैसे लंदन में दोपहर का 12 बज रहा है, तो हमारे भारत में कहते हैं शाम का 5:30 बज रहा है। मतलब यहां से हमारे देश की दूरी, इंडिया की दूरी कितनी है? 5.5 घंटे की दूरी है। मतलब अगर यहाँ पर 12 बज रहा होगा तो हमारे यहाँ 5:30 बज रहा होगा, पाकिस्तान में 5 बज रहा होगा, चाइना में 8 बज रहा होगा, नेपाल में इससे थोड़ा सा कम, जैसे बांग्लादेश में 6 बज रहा होगा। इस तरीके से अब ये फाइंड कैसे करते हैं? तो समस्त अर्थ को हम कुछ कंसेप्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी अर्थ है, कोई भी जो सर्कल होता है, जो हमारी अर्थ है कितने डिग्री है? 360 डिग्री। ठीक, हमारी अर्थ कितनी डिग्री है? 360 डिग्री। आप बताइए, अर्थ को अर्थ को पूरा, सन को या अर्थ 24 घंटे में पूरा घूमती है ना 360 डिग्री। मतलब 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री? तो इससे डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूमती है। ठीक, 1 घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री अर्थ घूमती है। तो 1 मिनट में, इसे इससे डिवाइड कर दिए, 15 4 60। मतलब 1 डिग्री में 1 डिग्री देशांतर इक्वल टू होता है 4 मिनट्स। मतलब अर्थ को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरीके से संपूर्ण अर्थ को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, 24 टाइम जोन्स में। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ठीक है, अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। किस तरह घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है। तो अर्थ, जब सूरज जहां जिस जगह में पहले पड़ेगा वहां पर पहले सुबह होगी, जहां सूरज बाद में पड़ेगा वहां बाद में सुबह होगी। सूर्योदय का जहां सनराइज सबसे पहले होता है तो वो देश है जापान। कौन सा देश है वो? जापान। मतलब दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं पर सूर्योदय होता है तो वो कहाँ है? जापान में होता है सबसे पहले सूर्योदय। क्यों? क्योंकि जापान पैसिफिक ओशन के इधर है। जब मॉर्निंग सबसे पहले सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है। अब देखिए, आप मतलब एज्यूम करिए कि अर्थ की रोशनी यहाँ पड़ी। अब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। जैसे जैसे घूमती जाएगी, दिन पहले यहाँ पर सुबह होगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब यहाँ इस तरह होते 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 अब एक पार्ट में तो सुबह है, लेकिन दूसरे पार्ट में, क्योंकि अर्थ 24 घंटा लगता है ना राउंड करने पर, तो दूसरे पार्ट में यहाँ तो नाइट हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर मॉर्निंग है तो यहाँ पर नाइट हो जाएगी। क्योंकि इस 0 डिग्री से अमेरिका का वेस्टर्न जो पार्ट है, अमेरिका लगभग 8 घंटे पीछे है, और हमारा इंडिया 5.5 घंटे। फिर और आगे बढ़ेंगे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। तो अगर टोटल टाइम जोड़ा जाए तो 12-14 घंटे पीछे हो गया। मतलब एक पृथ्वी अर्थ की एक सरफेस पे अगर मॉर्निंग होगी तो दूसरे
सरफेस पे क्या होगी, दूसरी सतह पे, दूसरी तरफ नाइट होगी। ये कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो अर्थ को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का। अब सभी दुनिया के सभी देशों को कोई ना कोई देशांतर रेखा काटती है। हमारे देश में हमारे देश में जो देशांतर रेखा गुजरी है उसको बोलते हैं 82.5 डिग्री देशांतर लाइन। क्या बोलते हैं, 82.5 डिग्री। अगर किसी देश का हमको टाइम ज्ञात करना है कि यहाँ पर कितना टाइम हो रहा होगा, टाइम फाइंड करना है, तो हम देशांतर रेखा से फाइंड कर सकते हैं। ये इलाहाबाद में नैनी के पास से निकली है, लेकिन एनसीईआरटी का मानना है कि मिर्जापुर के पास से निकली है, ठीक है। अब 82.5 डिग्री हमारे देश से ये देशांतर रेखा गुजरी है। हमने इस 82.5 डिग्री को ही क्यों अपनी मध्याह्न रेखा माना, क्यों? इंडिया के एक पार्ट और दूसरे पार्ट, मतलब अरुणाचल प्रदेश का ये पार्ट केवतु और इसका गुहार मोती वेस्ट पार्ट मतलब गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का समय है। अगर यहाँ पर गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूरज निकलता है, तो यहाँ गुजरात में 8 बजे निकलेगा। मतलब अगर अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे निकलेगा तो गुजरात में 8 बजे निकलेगा। 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर 2 घंटे के डिफरेंस को हमने पाटने के लिए एक बीच में एक लाइन मान ली कि ये लाइन ही पूरे देश का टाइम होगी। हमने 82.5 डिग्री मान लिया कि इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, टाइम हमारा इसी के अनुसार काउंट होगा 82.5 डिग्री। तो हमने कैसे निकाला, 82.5 का मल्टीप्लाई हमने 4 में कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 330 मिनट आएगा। कितना, 330 मिनट आएगा, लगभग 1 मिनट, 330 मिनट, ठीक। अब मिनट है, इसको आवर में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 0 कैंसिल आउट, 6 5 30 और 3 मतलब 5 घंटे 30 मिनट। मतलब इस 0 डिग्री से हमारे इंडिया का टाइम 5.5 घंटा आगे है। अगर वहां पर 12 बजे होंगे तो हमारे यहाँ 5:30 बजे होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। थैंक यू।